सबको जय मसीह की और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन को दिखाया और जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर मैं अपना रायपुर बजरंग असेंबली के जितने भी भाई बहन हैं और परमेश्वर के दास दासी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी अपना पूरे जितने भी ये जूम वीडियो कॉलिंग के द्वारा जुड़े हैं, उस सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। और आज के समय जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं, इसके लिए मैं विशेषकर परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को बीच में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर आप लोग अभी प्रार्थना कीजिएगा, इधर पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है और जो मौसम भी खराब है, तो लाइट गोल भी मत ना हो और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। मैं अपने विषय में गवाही देना चाहता हूँ। मैं अन्य जाति से प्रभु में आया हूँ और हम लोगों के जो बड़े भाई लोग हैं, भाभी लोग हैं, वो अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वास में, आधे लोग आ गए हैं। तो कृपया करके आप उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो लोग विश्वास में आए। और मैंने 2009 में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और 2010 में जब बाइबल स्कूल गया, वहीं पे मैंने पढ़ाई किया और वहीं पे बपतिस्मा लिया और वहां से निकल के आज मैं प्रभु की सेवा जो है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं 7 सालों से कर रहा हूँ और 2 जगह में अपना कलीसिया स्थापित हुआ है, 2014 और 2015 में। और दोनों जगह जो है 15-15 लोग प्रभु के मेज में शरीक होते हैं और 4-5 लोग और अभी बाकी है जो है बपतिस्मा लेने के लिए। तो इसके लिए भी विशेषकर आप लोग इधर के सेवा के लिए प्रभु जो है मुझे भरपूरी के साथ इस्तेमाल करे, इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सेवा में उपयोग करने वाला। क्योंकि मुझ में कोई हुनर, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि मुझ में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बस बुलाहट है और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ और विश्वासों के परमेश्वर के सेवा को मैं कर रहा हूँ। इसलिए कृपया आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और आज के संदेश में हम लोग कुछ विषय बातों को देखेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है 1 से 3 तक पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 से 3 तक, कोई भी पढ़ लीजिए। हेलो, पहला पत्रस पहला पत्रस 5 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ लीजिए कोई भी। अच्छा, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। धन्यवाद। यहाँ पे हम देखते हैं पत्रस जो है, जो प्राचीन है और जो नवा युवक है, उनको संदेश दे रहा है कि यहाँ पे कि किस प्रकार मसीह में हमें आगे बढ़ना है और किस प्रकार हमें जो है सेवा को करना है। इसके विषय में पत्रस जो है प्राचीनों को यहाँ पे बता रहा है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ पत्रस के विषय में। यहाँ पे जब हम पहले आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। यहाँ पे पत्रस के विषय में देख सकते हैं कि पत्रस कहता है कि मैं तुम्हारे समान प्राचीन हूँ और प्रभु यीशु मसीह के दुखों का गवाह हूँ। यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है समय बिताया है और प्रभु यीशु मसीह को जो है दुख उठाते हुए देखा है। इसलिए तुम भी जो है परमेश्वर का जो सेवा जो प्राचीन है उनको संदेश देता है। इसलिए मैं पहली बात पत्रस के जीवन के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियजनों, पत्रस यहाँ पे कहता है कि तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह हूँ और प्रकट होने वाली महिमा में स्वाभाविक होकर तुम्हें यह समझाता हूँ। कहने का मतलब पत्रस के जीवन में बहुत सारे जो है हम कुछ बातों को देखते हैं तो पत्रस एक अनपढ़ और साधारण और विश्वास से भटकने वाला
कमजोर मनुष्य था, लेकिन एक समय ऐसे आया तो उसके जीवन पूरी रीति से बदल गया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो 2 अध्याय का जो है 41 आयत में, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग उद्धार पाए, कम से कम 3000 लोग उद्धार पाए और जो है बपतिस्मा भी लिया। और पतरस के जीवन जो है ऐसा जीवन था, वो एक प्रकार से चंट व्यक्ति था और उस समय का बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह का फेमस एक चेला था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है जब पानी में चला, तो प्रभु यीशु मसीह को पतरस कहता है कि प्रभु मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं जो है यूहन्ना रचित शुभ समाचार 18 के 10 में, तो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, तो जो महायाजक के दासों के कानों को पतरस ने उड़ा दिया। इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है पतरस ने काम किया। लेकिन जब हम प्रेरितों काम को पढ़ते हैं, तो वहां से उसका जीवन जो है एक अलग सा सेवा के विषय में हम लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको सेवा में उपयोग किया, एक अनपढ़, एक विश्वास में कमजोर, एक विश्वास से भटकने वाले व्यक्ति कर सकता है, तो मुझे और आपको भी परमेश्वर जो है उपयोग सेवा में कर सकता है, क्योंकि मेरा भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह है जो मैं परमेश्वर की सेवा को आज कर रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर की सेवा, जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास करता है, जो उसके हाथों में आता है, परमेश्वर उसको अपने तरीके से जो है अपने अनुग्रह से इस्तेमाल करता है। इसलिए हम यहाँ पे पतरस के जीवन से देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बहुत सारे लोगों को विश्वास लाया, और उन्होंने 2 पत्री भी लिखा, उसमें का हम लोग 5 अध्याय को पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे प्राचीनों को गवाही दे रहा है कि तुम्हारे समान मैं भी प्राचीन हूँ और प्रभु यीशु मसीह का दुखों का गवाह भी हूँ। इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं तो कहता है, प्राचीनों को संदेश देता है कि जो तुम्हारे बीच में जो लोग हैं, उनका जो है रखवाली जो है आनंद के साथ करना चाहिए, न बल्कि नीच कमाई के लिए करना चाहिए। आज बहुत सारे जगह में प्राचीन लोग हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका चरित्र ऐसा है, क्या हम एक अच्छा प्राचीन के समान परमेश्वर के लोगों का रखवाली कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सेवा कर रहे हैं? हमारा स्वभाव क्या है, हमारा हाव भाव क्या है? इसलिए यहाँ पे पतरस जो है यहाँ के प्राचीन लोगों को भी कहता है ये 2 में कि परमेश्वर की वो झुंड का कि जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करो। यहाँ पे जो है संदेश दे रहा है प्राचीनों को किस प्रकार कलीसिया में सेवा करना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं पतरस के विषय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, तो उसको किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 3 बार बोला कि मुझे प्रेम करता है और मेरे भेड़ों को रखवाली कर और उसका चराई कर। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम आनंद के साथ, खुशी के साथ जो है परमेश्वर को सेवा को पूरा करने वाले लोग बने। आज कई सारे कलीसिया में प्राचीन और विश्वासियों के साथ नहीं बन पाता। इसका कारण क्या है? इसलिए यहाँ पे पतरस भी यहाँ पे प्राचीनों को चेतावनी देता है कि प्राचीन लोगों को किस प्रकार के होना चाहिए। कहता है, निज कमाई करने वाला नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झूठ के लिए आदर्श बनो, परंतु झूठ के लिए आदर्श बनो। यह दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि प्राचीनों को यहाँ पे संदेश दे रहा है कि किस प्रकार कलीसिया की रखवाली करना है, किस प्रकार उनको वचन के द्वारा पालन पोषण करना है। मेरे प्रियजनों, एक बगिया का जो खूबसूरती जो है पार्क का, या उसमें का खुशबू जो है क्यों आता है? वो माली के जो मेहनत के द्वारा आता है। किसी भी हम पार्क में जाते हैं तो कितना हरा भरा रहता है, कितना अच्छा फूल खिले रहते हैं, कितना साफ सफाई रहता है, तो वहां हम जाते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। लेकिन इसका सारा क्रेडिट किसको जाना चाहिए? माली को, क्योंकि माली जो है उस बगिया का रखवाला है, और जो उसमें जो मेहनत करते हैं, पेड़ पौधा को, जो फूलों को, जो छोटे बड़े पौधों को उसमें खाद डालता है, उसमें पानी डालता है समय के अनुसार। इसलिए हमें भी अपने कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, उन सबको परमेश्वर के वचनों को सही शिक्षा देने वाले,
उनसे प्रेम करने वाले, उनका अगुवाई करने वाले हम लोग बने। इसलिए यहाँ पे जो है पतरस जो है यहाँ पे जो प्राचीन लोग हैं उनको संदेश दे रहा है कि जो परमेश्वर के झुंड है उनका रखवाली, उनका जो है जो रखवाली किस प्रकार करना है, उनके बीच में कैसा सेवा करना है, निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। इसलिए हमें जो जितने भी कलीसिया में जो प्राचीन लोग हैं उनके लिए यहाँ पे सीखने का एक बात को देख सकते हैं, क्योंकि पतरस इस बात को बताता है। और जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 16 और 17 में, तो वहां पे भी जो है प्राचीनों के विषय में बताया है कि कहता है तीतुस के प्रति एक अध्याय के 5 और 9 आयत में कि जो पौलुस जो है तीतुस को वहां पे कहता है कि प्राचीनों को चेतावनी दे कि कलीसिया की रखवाली करना चाहिए। जो इस समय जो प्राचीन लोग हैं उनका स्वभाव पवित्र होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाले नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के कलीसिया में प्राचीन होना चाहिए। लेकिन आजकल कई लोग वचन का ज्ञान नहीं रहते हैं, उनको प्राचीन का काम सौंप देते हैं। क्यों ऐसा? ये ऐसा करेगा तो कभी भी कलीसिया जो है आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, कलीसिया में एक ईमानदार, विश्वास योग्य प्राचीन का होना बहुत जरूरी है और उसी लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो वाकई में परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बुलाहट हुआ हो, उसी को नियुक्त करना चाहिए। और मैं यहाँ पे तीसरी बात जो बताना चाहता हूँ जो है यहाँ पे तीसरी बात 5 अध्याय का 5 आयत में लिखा है, इसी प्रकार हे नवा युवकों को तुम भी प्राचीन के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए चिंता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पे जो जवान लोग हैं उनके विषय में पत्र संदेश दे रहा है। तीसरी बात कि जो जवान जो लोग हैं कलीसिया में उनको प्राचीन लोगों का अधीन होना चाहिए। और जो प्राचीन लोगों के अधीन रहते हैं, अपने परमेश्वर के दास दासी के अधीन रहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारे आशीष को पाता है। इसलिए यहाँ पे जो जवान लोग हैं उनके विषय में बताया है, और सिर्फ ये पुरुषों के लिए नहीं है बल्कि जो महिला लोग हैं, जो बहन लोग हैं, उनके विषय में भी है कि हर एक जो विश्वासी है कलीसिया में उनको अपने प्राचीन के अधीन में और परमेश्वर के दास दासी के अधीन में रहना चाहिए। और जो ऐसा अधीन में रहता है वो अपने जीवन में आशीष को पाता है। तो कलीसिया में जवान भाई बहनों के हो जो परमेश्वर के दासों के अधीन रहना चाहिए और प्राचीनों के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जीवन जो है भविष्य जो है उज्जवल रहेगा आत्मिक जीवन में। लेकिन जो कोई परमेश्वर के दास दासी का आदर नहीं करता या प्राचीनों का आदर नहीं करता, वो परमेश्वर के आदर को नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कोई मेरा आदर करता है वो तुम्हारा आदर करता है, जो तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है। इसलिए कलीसिया में जो विश्वासी भाई बहन है जवान, उनको इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार प्राचीनों का अधीन होना चाहिए। और यहाँ पे जब पढ़ते हैं हम लोग पहला तीमुथियुस 4:12 में, तो पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस को पौलुस चेतावनी देता है कि कोई तेरी जवानी को जो है तुच्छ ना समझे, पर विश्वास में, पवित्रता में, प्रेम में एक आदर्श बन जा। और जब हम नीति वचन 3 अध्याय का 1 से लेके 35 तक पढ़ते हैं, तो वहां भी जवान भाइयों को चेतावनी देता है, सलाह देता है। और जब हम सुबोध तक पढ़ते हैं 11 अध्याय का 9 और 10 में, वहां पे भी जवान भाई बहनों को आदेश देता है कि किस प्रकार जो है हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए। क्योंकि जो जवानी के दिन में अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जिएंगे, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर जो है हमें उसका जो है दंड को देगा। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, तो हमें अपने प्राचीनों के अधीन में रह के, अपने दास दासी के अधीन में रह के जीवन को जीना चाहिए। और यही बात जो है पतरस जो है 5 अध्याय के 5 आयत में कहता है
इसी प्रकार हे नवा युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु सब एक दूसरे के सेवा के लिए चिंता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हम दीन होकर एक दूसरे का सेवा करने वाले बने, न बल्कि हम एक दूसरे को ठट्ठा उड़ाने वाले, न हम एक दूसरे को अपमान करने वाले। लेकिन आज कई सारे ऐसा कलीसिया है जो विश्वासियों के साथ और प्राचीनों के साथ जो है मैच नहीं खा पा रहे। वो कहता है मेरा कलीसिया का जो प्राचीन है वो ठीक नहीं है, और प्राचीन कहता है मेरे कलीसिया के भाई बहन ठीक नहीं है, एक दूसरे को बदनाम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, ऐसा न हो, हम एक दूसरे की इज्जत करते हुए हम परमेश्वर की महिमा को करें, और जो ऐसा करता है वो अपने जीवन में आशीष को पाता है। चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम 6 से 7 पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 का 6 से 7, तो यहाँ पे लिखाया है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे चौथी बात, परमेश्वर का दास पतरस जो है यहाँ पे वहाँ लोगों को समझाना चाहता है कि परमेश्वर जो है हम सबको उचित समय में बढ़ाएगा। तब जब हम दीनता के साथ, न बस स्वभाव के साथ हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे, तो प्रभु हमें जरूर उचित समय में बढ़ाएगा। और इसलिए हमें चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर जो है स्वर्ग ज्ञानी है, और परमेश्वर हर एक लोगों के आवश्यकता को जानते हैं, चाहे जितने भी विश्व में लोग हैं, उन सब की आवश्यकता को और कमी घटी को परमेश्वर जो है जानता है। इसलिए जो कलीसिया में भाई बहन हैं या दास दासी हैं, कोई भी हो, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहना चाहिए, और जो दीनता के साथ रहता है, परमेश्वर उसको उचित समय में बढ़ाता है, आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी और दयावान है, और सबको उचित समय पर बढ़ाता है और आशीष देता है। बनाया, हम यीशु के जीवन में पढ़ते हैं, बचपन से लेके वो दुख को सहा, लेकिन अपने मुंह से कभी भी इस प्रकार का जो है पाप नहीं किया अपने जीवन में। लेकिन हम जब देखते हैं लास्ट में, तो परमेश्वर उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो है दानियल के जीवन में, दानियल के भी जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ आया, लेकिन वो भी प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास की दीनता के साथ जीवन जिया, तो परमेश्वर ने उसको भी बहुत सारे जो है ज्ञान और बुद्धि दर्शन दिया, और वो भी जो है एक अच्छा जो है नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में एक अच्छा पद को पाया। इसी प्रकार जो है और भी हम दाऊद राजा के विषय में पढ़ते हैं, तो एक चरवाहे से राजा बन गया दाऊद राजा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था और दीनता के साथ जीवन जीता था। आज जो कोई ऐसा जीवन जीता है, तो परमेश्वर जरूर उसको जो है उचित समय में बढ़ाता है। मैं भी अपने जीवन में इस बातों को देखा हूँ। परमेश्वर ने ऊंच अनपढ़ को, ऊंच अभागा को, मैं कैसा था पहले, मैं कबाड़ी बीनने वाला था, कुली का काम करने वाला था, न जाने क्या क्या मैं अपने जीवन में काम को किया हूँ। लेकिन काम करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने एक उचित समय में मुझे भी बढ़ाया है। मैं अपने जीवन से देख सकता हूँ। मेरे को याद है, जब मैं जम्मू में था, कम से कम 7-8 साल का था, तो मैं वहां पे कबाड़ी बीनता था। जब और बड़े हुआ, तो मैं दिल्ली में काम करता था। फिर उसके बाद जो है और बड़े हुआ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया 2009 में। उससे पहले मैं अपोलो में जो है 1-2 साल में काम करता था, और जब मैं अपोलो में काम करता था, तो मेरे को वहाँ पे अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक से एक लोग आते थे, और वहाँ जब मैं वहाँ काम करता था, तो अपना पेंटिंग का जो साफ सफाई का काम है, वो हम ही लोग को करना होता है, क्योंकि जो हाउस कीपिंग का जो काम करते हैं, वो सिर्फ अपोलो के जो और बाकी जो डिपार्टमेंट रहते हैं उसको साफ करने को उनको अनुमति था, लेकिन हमारे पेंटिंग का साफ सफाई हम ही लोग करते थे। लेकिन जब मैं वहाँ पे नया लड़का था, लेकिन वहाँ के लड़के लोग बदमाश थे,
जो भी कोई नया लड़का आते थे उनको पोछा मरवाता था। मेरे को भी रोजीना ऐसे पोछा मरवाता था। अब कोई खूबसूरत लड़की लोग आते थे, उसी टाइम वो लोग बोलते थे, जगेश चल बेटा साफ सफाई कर। वो लोग बोलते थे, मेरे एज के लड़के लोग। अब मैं मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो लोग पुराने थे। और वहां पे मैं जब लोग आते थे तो मेरे को पोछा झाड़ू करना पड़ता था, लेकिन मेरे को बहुत शर्म भी लगता था। क्योंकि इसलिए शर्म लगता था क्योंकि उस समय मेरे को उतना वचन का भी जानकारी नहीं था। मैं भी विश्वास में नया नया था, लेकिन इतना पता था कि जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके दृढ़ता के साथ जो है काम को करता है, परमेश्वर उसको उचित समय पे बढ़ाता है, मेरे को विश्वास था। और एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मेरे को काउंटिंग करने के लिए ऐसा जगह दे दिया। मेरे को इमरजेंसी में जो है जो काउंटिंग करने का काम दे दिया। देखिए कितना अद्भुत बात है, और वो भी मेरे को। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रह के हम विश्वास के साथ जीवन जिएंगे, नर्म के साथ, तो प्रभु हमें उचित समय में बढ़ाएगा। मैं सेवा के विषय में भी अपने जीवन में देखता हूँ, तो मैंने सेवा में भी जो है बहुत सारे दुखों को उठाया हूँ। बाइबल स्कूल गया तो दुख को उठाया, सेवा किया, सेवा कर रहा हूँ फिर भी दुख को उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। जब मैं लड़की खोजने के लिए गया शादी करने के लिए, तो मेरे को कोई लड़की दे नहीं रहा था। कई जगह गया, कांकेर गया, बिलासपुर गया और उड़ीसा गया और जो है राजनांदगांव गया और बहुत सारे जगह में गया। कई लोगों ने मेरे को इनकार किया, कई लोग मेरे को भाई नहीं हुआ, तो इस प्रकार हुआ। लेकिन प्रभु की अनुग्रह से हमारे गांव के बगल में जो है हमारे ही पहचान के लोग हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की से मेरा शादी हो गया। मेरे पत्नी का नाम है अंजू। सोचिए कितना अद्भुत बात है। जब मेरे ससुर जी ने बुलाया कि बोला कि तू क्या काम करता है, मैं बोला बस सेवा करता हूँ। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। कितना मिलता है तनख्वाह? कुछ तनख्वाह नहीं मिलता है, बस सेवा करता हूँ, लेकिन चला रहे हैं। ऐसा मैं उनको बोला, कितना पढ़ा है? एक भी नहीं पढ़ा हूँ, बस सेवा करता हूँ। बस बाइबल पढ़ने आता है, बाइबल स्कूल 2 साल का बाइबल स्कूल किया हूँ। यस, मैं इस बात को बोला और वो जो मेरा ससुर जी है वो एकदम से राजी हो गया। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें थोड़ा सा दुख उठाना तो पड़ता है, और जब हम दुख उठाते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। एक अच्छा वेट फाइनल लड़की से शादी हो गई, आज मेरा 2 बेटा भी है प्रभु के अनुग्रह से। इसलिए प्रभु जो है हमें सही समय में, उचित समय में परमेश्वर जो है हमें बढ़ाता है। इसलिए मुझे विश्वास है जितना भी अभी सुन रहे हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चिंता है, कुछ ना कुछ आवश्यकता है, कुछ ना कुछ कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर सबको जानता है और परमेश्वर जो है सब कुछ उचित समय में बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से 34 तक, तो यही जो है चिंता नहीं करने के विषय में बताया है। इसलिए प्रभु हमें कभी भी जो है चिंता जो है नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जो है हमें रहना चाहिए। और जो कोई परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहता है वो अपने जीवन में आशीष को पाता है। ये मैंने अपने जीवन से देखा, और ये हम पतरस के भी जीवन से देखे हैं कि पतरस क्या था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार किया। उसके प्रचार से, एक ही बार के प्रचार से 3000 लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। उन्होंने 2 पत्री लिखा। इसलिए जो कोई परमेश्वर के हाथों में आता है, परमेश्वर जो है उपयोग करता है। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे लूल्हा हो, चाहे लंगड़ा हो, जो है चाहे ज्ञानी हो, वो परमेश्वर के जो हाथों में आता है, परमेश्वर उसको जरूर उपयोग करता है। मेरे को अच्छा से याद है, जब प्रभु ने मेरे को सेवा में बुलाने का जो है बुलाने के लिए जो है उसके वचनों को मैंने सुना यासाया से, तो वो कभी भी मैं भजन संहिता पढ़ना चाहता था तो यासाया 6 अध्याय निकलता था।
कभी मैं मती रची सुसमाचार पढ़ना चाहता था तो वही अध्याय निकलता था, वहां पे लिखा था कि मेरे ओर से कौन जाएगा। ये बार बार वचन जो है कई दिनों तक ऐसे निकलता गया। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये परमेश्वर मेरे को इस प्रकार के समय बुला रहा है, लेकिन मेरे को तो ठीक से बाइबल खोलने नहीं आता, ठीक से बाइबल पढ़ने भी नहीं आता, मैं कैसा सेवा करूंगा। लेकिन मैं प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आज मुझे सेवा में उपयोग कर रहा है। मैंने भी 3 पत्री लिखा है, 3 जजमेंट के विषय में, अब्राहम के विश्वास और कर्म के विषय में, और मसीह जीवन में बढ़ते जाने के विषय में। प्रियजनों, मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर कभी भी जो है नीचे नहीं रखता। वो घुरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। एक परमेश्वर के दास के मुंह से मैं कई बार सुना हूँ कि कभी भी पूछ नहीं बनना है, सिर बनना है। कभी भी बनना है तो सिर बनना है। वाकई में परमेश्वर अपने लोगों को पूछ नहीं बनाना चाहता, वो सिर बनाना चाहता। इसलिए प्रियजनों, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग एक सिर के समान है, और हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें जो है हर एक प्रकार के आशीष को देता है, हर एक प्रकार से परमेश्वर हमें उपयोग करता है। इसलिए भय और भक्ति के साथ हमें करना चाहिए। टाइम थोड़े हैं, मैं और पॉइंट को बताना चाहता हूँ। जो है 5वीं बात मैं बताना चाहता हूँ। पहला पत्रस 5 का 10 में हम पढ़ते हैं, 8 से 9 10 में, 8 का 9 10, पहला पत्रस 5 का 8 और 9 आयत को पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए यहाँ पे जो है 5वीं बात, यहाँ पे पत्रस संदेश दे रहा है लोगों को कि सावधान रहो, चौकस रहो, शैतान से बच के रहो। शैतान बहुत ही चालू और बहुत ही चतुर है, और शैतान जो है हमारे कमजोरी को, हमारे आवश्यकता को जानता है। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि विश्वासी जो है विश्वास में आगे बढ़े, या परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करे, या कलीसिया के लोग अच्छा से रहे। क्योंकि शैतान का काम क्या है? धोखा देना। और वो चाहता है कि विश्वासी लोग जो है पाप करे और वो नरक के भागीदार रहे। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो है इस संसार में रहते हैं तो बड़ा सावधानी के साथ हमें रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान है, वो भी गरजने वाले सिंह के समान है। और यही बातों को जो है संत पौलुस ने भी इफिसियों के 6 अध्याय का 10 से 12 में इस बात को भी बताया है कि सावधान रहो, तुम्हारा युद्ध जो है इस संसार के हाकिमों से और जो है शैतान से है। इस प्रकार के पौलुस भी जो है इफिसियों के लोगों को बताता है, क्योंकि शैतान बहुत ही जो है चालू और चालाक है, और जो है वो अक्सर जो है हमें परीक्षा में डालता है, क्योंकि हम तैयार नहीं रहते या भूल जाते हैं कि शैतान जो है हर एक लोगों को परीक्षा में डालता है। यूसुफ को परीक्षा में डाला, दाऊद को परीक्षा में डाला, आयुब को परीक्षा में डाला, जो इतना बड़ा भक्त था परमेश्वर का। परमेश्वर ने आयुब के विषय में इतना मस्त गवाही दिया है। और जब आयुब के विषय में पढ़ते हैं तो 4 जगह में वहां पे आयुब के जीवन में गवाही को दी कि आयुब को देखा है, मेरा भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, खरा व्यक्ति है। इस प्रकार का गवाही परमेश्वर ने शैतान को दिया। फिर भी उसके जीवन में परीक्षा आया, लेकिन वो परीक्षा में पास हुआ और शैतान का सामना किया। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें शैतान से चौकस रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान को सब कुछ मालूम है। इसलिए हमें शैतान से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक शिकारी जो है शिकार को पकड़ने के लिए लालच देता है, जिस प्रकार हम अपने घर में चूहा को पकड़ने के लिए पिंजरे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टमाटर को डाल देते हैं, उसमें मिठाई को डाल देते हैं, छोटा बड़ा फल को भी डाल देते हैं, ताकि जो है चूहा आके लालच में फंस जाए। वैसे ही सेम उपयोग शैतान भी करता है, एक विश्वासी के जीवन में लालच को प्रकट करता है। और
जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है कि उत्पत्ति में कि किस प्रकार 3 अध्याय के 6 और 7 में जो है हवा को शैतान ने सर्प ने धोखा दिया और वो देख के क्या हो गया, मोहित हो गया। इसलिए शैतान जो है पाप को आकर्षित करता है। इसलिए कभी भी हमें संसारिक अभिलाषा के पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा में गिराने का कोशिश किया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 8 और 9 में हम पढ़ते हैं तो कहता है कि झुक के प्रणाम कर, तो ये जितना भी है जो है वैभव वो तेरा हो जाएगा। तो जुनू कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना पाप है परमेश्वर के वचनों में। तो शैतान जो है इस प्रकार के पाप को आकर्षित करता है। मैं छठी बात बताना चाहता हूँ, पर शैतान जो है परमेश्वर के वचनों को रोकता है हमें सुनने से, उसके आज्ञा को पालन करने से। हम बीज बोने वाले के दृष्टांत बीज जो बोने वाले के दृष्टांत के विषय में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 9 और 13 अध्याय का 19 और 23 में वहां पे दृष्टांत अच्छा दिया है कि किस प्रकार बीज बोने वाला बीज को बोता है। कोई मार्ग में गिरता है, कोई पथरीली जमीन पे गिरता है, कोई जो है घास में गिरता है, उसको झाड़ियां उपाड़ देता है। इसी प्रकार ये जो बीज है 3 प्रकार का, वो शैतान के कार्य है जो विश्वासी को विश्वास करने से जो है भटकाता है, विश्वास में आने नहीं देता। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें शैतान से सावधान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पतरस स्पष्ट यहाँ पे कहता है, सचेत हो जाओ कर्जने वाले जो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है जो गरजने वाले सिक्के समान है। इसलिए क्यों हमें शैतान से जो है चौकस रहना चाहिए। और जो है मैं 7वीं बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे जल्दी से, पर शैतान जो है कलीसिया के एकता को तोड़ना चाहता है, बिल्कुल एकता को तोड़ना चाहता है। इसलिए हमें पूरा सतर्क रहना चाहिए और ये तमाम प्रकार के शैतान के चालों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में तो 7 कलीसिया बताया है, उसमें का 6 कलीसिया में शैतान के कार्य को बताया है। एक कलीसिया को तो बोलता है कि तू यहूदी का सभा कहलाता है, लेकिन तू है शैतान का सभा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारे कलीसिया में या हमारे जीवन में शैतान का गुण या शैतान का स्वभाव या शैतान का कार्य ना हो, इसके लिए हमें सावधानी के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। 8वीं बात मैं बताना चाहता हूँ, शैतान जो है मनुष्यों को धोखे में रखता है। जिस प्रकार जो है हवा कहती है कि उत्पत्ति में 3 अध्याय के 13 में मुझे सर्प ने भगा दिया। हम प्रेरितों काम 3 अध्याय का 4 आयत में पढ़ते हैं तो हनन्याह सप्ता ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, क्योंकि उस समय में सबका धन संपत्ति एक ही में था, लेकिन उन्होंने कुछ जमीन को बेचा और उन्होंने झूठ बोला। उनको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन शैतान ने उनके मन में इस बात को डाल दिया था कि झूठ बोलो, और वो दोनों क्या हो गए, मर गए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 24 अध्याय का 4 और 5 आयत में, वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग पूछते हैं इस संसार का अंत कब होगा और तुम्हारा दोबारा आगमन का दिन कब होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है सावधान रहो कि बहुत सारे लोग भरमाने वाले लोग आएंगे। आज संसार में बहुत सारे लोग भरमाने वाले लोग हैं, वो सब शैतान की सेना है। हमें सावधान रहना है, हमें वचन के अनुसार जीवन जीना है, और जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीता है वो जरूर परमेश्वर से आशीष को पाता है। मेरे प्रियजनों, हमारा जो विरोधी शैतान है, वो जब से हम विश्वास करते हैं तब से शैतान हमारा विरोधी बन जाता है। वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग के भागीदार बने या हम आत्माओं को जीते। वो कई प्रकार से घर में या कलीसिया में या
बड़े छोटे लोगों के बीच में जो है फूट को डालना चाहता है, तोड़ना चाहता है। इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैं लास्ट जो है 9वीं बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 10 आयत में लिखा है, पहला पत्रस 5 का 10 में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रियजनों, हम जब इस बात को देखते हैं इस संसार में, तो आज कोई दुख उठाना नहीं चाहता। कलीसिया के लोग दुख उठाना नहीं चाहता। कई सारे ऐसे जो पास्टर लोग हैं, इवांजेलिस्ट लोग हैं, वो लोग भी दुख उठाने नहीं चाहता। सेवा में आने से पहले उनको गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम उस जगह में सेवा करने नहीं जाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं हो, जहाँ पे अच्छा से जो हॉस्पिटल नहीं हो, जहाँ पे अच्छे से स्कूल ना हो, वहाँ पे हम सेवा करना जाना नहीं चाहते। तो कौन जाएगा सेवा के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा किया, तो कितना उस समय में कोई गाड़ी नहीं था। चलो लोग सेवा किया, उस समय में गाड़ी नहीं था। कितना दुख उठाया। हमें भी दुख उठाना चाहिए प्रभु की सेवा के लिए। कई सारे ऐसे कलीसिया में विश्वासी भाई बहन लोग हैं जो है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल के आ नहीं सकते, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कई किलोमीटर चल के आ जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु के नाम से कलीसिया में सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना चाहिए। चाहे वो कोई भी पास्टर हो या प्राचीन हो या कोई भी व्यक्ति हो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी को दुख उठाना चाहिए। क्योंकि हम पुराना नियम में जितने भी भविष्यवक्ता को देखे हैं, वो सब ने दुख उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है। और विलियम कैरी, भाई भक्त सिंह के विषय में पढ़ते हैं, सब ने दुख उठाया है। हमें भी जो है प्रभु के लिए जो है हमें दुख उठाना चाहिए। फिलिपियों के पत्री में एक अध्याय के 29 और 30 आयत में पढ़ते हैं, तुम विश्वास ही नहीं बल्कि मेहनत करो और जो है प्रभु के लिए दुख भी उठाओ। ऐसा पौलुस जो है फिलिपियों के लोगों को कहता है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर बस विश्वास करें, दुख न उठाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुखों को उठाया है। आज पूरे संसार जो है दुख और तकलीफ पड़ा हुआ है। इस बीच में हम कैसे प्रभु की सेवा को कर सकते हैं? सब लॉकडाउन है, पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। इस बीच में अगर हम विश्वास युक्ति के साथ घुटने के बल आके दुख उठाएंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सेवा जरूर बढ़ेगा। इसलिए हमें दुख उठाना चाहिए। इसलिए मैं 10 जो है 9 बातों को यहाँ पे बताया हूँ। मैं शुरू से फिर एक बार मैं जो है बोल के समाप्त करना चाहता हूँ कि पत्रस जो है इस अध्याय का 1 से लेके 10 आयत तक इस बात को बताया है कि पत्रस के जीवन के विषय में देखें हमने। फिर दूसरी बात जो है प्राचीनों के विषय में पत्रस संदेश देता है। और तीसरी बात जो है जवान लोगों को संदेश जो है देता है कि किस प्रकार हमें जो है प्राचीनों का अधीन रहना चाहिए। और चौथी बात जो है शैतान के विषय में हमें सतर्क रहने के विषय में बताया है। और पांचवी बात जो है हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना चाहिए। और जो है हमें जो कलीसिया है वो शैतान के जालों से बचने के लिए इनके विषय में 3 बातों को और बताया है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें पूरे विश्वास के साथ और पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर को सेवा को करना है। आज हालांकि हम इस जूम वीडियो के द्वारा एक दूसरे के बातों को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का जो सेवा वो नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो सेवा है, शुभ समाचार का, वो अच्छे से हो सके। इसलिए तो हमने आज जो बातों को सुने हैं, उस बातों के अनुसार हम जीवन जिए
और परमेश्वर के नाम की महिमा को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग साथ है। वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता और किसी को असहायक नहीं छोड़ता। इसलिए फिर हम परमेश्वर के मार्ग में निरंतर जो है चलें, क्योंकि हम अभी पतरस के जीवन से हमें पहली बातों को सीखा है। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे पतरस जो है प्राचीनों को संदेश देता है, और जो जवान लोग हैं उनको भी जो है तीसरी बात संदेश देता है। और चौथी बात जो है, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है। पांचवी बात, हमें शैतान से सतर्क रहना है। और छठी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना। ये 6 बात आज हमने सीखा, और ये 6 बात को हम पूरा करेंगे तो जरूर परमेश्वर हम सबको आशीष देगा और भी आत्मा को जीत सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।